नमस्कार प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। तो इस प्यारी सी क्लास में मैं अंकित गंगवार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और आज की क्लास में हम लोग बढ़िया तरीके से एडवर्ब चैप्टर जो हमने शुरू किया था उसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे और बढ़िया तरीके से चीज़ों को सीखेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भाई, कल हम लोगों ने कहाँ छोड़ा था? कल हम लोग एडवर्ब ऑफ मैनर को सीख रहे थे। क्लियर, जितनी भी चीजें होती हैं वो मैंने उसमें आपको बता दी हैं। अब मेरे भाई हम एक नई चीज सीखने जा रहे हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये भी सिंपल एडवर्ब के अंदर ही टाइप आता है, क्योंकि मैंने आपको बताए थे सिंपल एडवर्ब के अंदर कुछ टाइप्स बनते हैं जो कि मैंने आपको कल गिनाए थे। 6 टाइप्स निकल के आए थे कुल हमारे पास, जिसमें एडवर्ब ऑफ मैनर होता है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है, एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, प्लेस होता है, ठीक है, रीजन होता है। तो वो सारी चीजें मैंने आपको अच्छे से बताई थी। अब हम बात कर लेते हैं, आज हम जो बात करेंगे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे कि ये क्या होती है। तो मैंने आपको कहा था एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि जो वर्ड एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा वो अपने आप में मेरे भाई हाउ ऑफन का रिप्लाई बनेगा। हाउ ऑफन, हिंदी वाले अगर मेरे भाई लिखना चाहें तो वो ये लिख सकते हैं कि कोई काम कितनी बार हुआ। ठीक है, कितनी बार कोई काम हुआ है, उसको दिखाने के लिए जो वर्ड आता है वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है, और वो अपने आप में हाउ ऑफन का रिप्लाई बनेगा। कौन कौन से ये वर्ड्स होते हैं, तो इनको बनाने की जरूरत नहीं है, ये हमें बने बनाए ही मिलते हैं। बस हमें पता होना चाहिए कि इन वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं। कौन कौन से भाई? जैसे अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने कहा, ध्यान से देखिएगा, मैंने कहा ऑलवेज, फिर मैंने कहा नेवर, फिर मैंने कहा, अगर मेरे भाई ध्यान से देखेंगे आप, फ्रिक्वेंटली, ठीक है, ध्यान से देखना, ये सारे के सारे जो वर्ड मैंने लिखे हैं अभी, ये जितने भी वर्ड आपके सामने लिखे गए हैं ये सब अपने आप में एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को दिखाने वाले वर्ड हैं। जैसे ऑलवेज हो गया, ऑलवेज का मतलब होता है कोई काम ऐसा जो हमेशा हो रहा हो, हमेशा होने वाली चीजों को उन्हें हम ऑलवेज से दिखाते हैं। नेवर का मतलब जो काम कभी नहीं हुआ, यानी होने की जो फ्रीक्वेंसी है वो जीरो है। स्कार्सली का मतलब होता है कभी कभार होने वाला, यानी एक दो बार हो गया तो वो हाउ ऑफन की कैटेगरी में आ गया। ऐसे हार्डली का मतलब होता है बहुत मुश्किल से, लेकिन हुआ तो इस वजह से ये भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के अंदर है। सेलेडम का मतलब होता है मेरे भाई कभी कभार होने वाली चीजें, तो वो भी मेरे भाई हाउ ऑफन के अंदर आ जाएंगी, यानी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के अंदर। फ्रीक्वेंटली का मतलब होता है कोई काम ऐसा जो अक्सर हो रहा हो, उसको दिखाने के लिए ये वर्ड आता है। तो ये तो ऑलरेडी फ्रीक्वेंसी से मिलता जुलता है, ये नाउन है और ये एडवर्ब फॉर्म है इसकी। तो ये अपने आप में मेरे भाई ये भी क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को दिखाने वाला वर्ड हो जाएगा। तो ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जो आपको सीधे सीधे क्वेश्चन में दिखेंगे, तो आप उन्हें देखते ही पहचान लोगे कि ये हाउ ऑफन का रिप्लाई बनने हैं, और ये सीधे सीधे क्या हो जाएंगे, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो जाएंगे। तो बस आपको इनको बस केवल ये देखना आना चाहिए और आपको पहचानना आना चाहिए कि ये वर्ड एडवर्ब है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफिकेशन में क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपको ये पता करना आना चाहिए सीधे सीधे। तो मैंने क्या आपको आइडेंटिफिकेशन का तरीका बताया, कोई भी वर्ड जो सेंटेंस के अंदर हाउ ऑफन का रिप्लाई बन रहा होगा तो वो अपने आप में एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। इस वाले टाइप के अंदर बस इतनी सी ही बात ध्यान रखनी है, ठीक है भाई। चलो बहुत बढ़िया, अब हम लोग चलते हैं आगे। आगे अब हम लोग देखेंगे एडवर्ब ऑफ डिग्री क्या होती है भाई। एडवर्ब ऑफ डिग्री भी इसी तरीके से काम करती है, उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। देखो एडवर्ब ऑफ डिग्री जो होती है, ध्यान से मेरी बात समझिएगा, जो एडवर्ब ऑफ डिग्री होती है आपकी, इसको भी मिटालते हैं भाई थोड़ा सा। देखिए जो एडवर्ब ऑफ डिग्री होती है इसकी बात कर लेते हैं हम लोग। एडवर्ब ऑफ डिग्री,
एडवर्ब ऑफ डिग्री में मैंने आपको बताया था, जब भी हम किसी चीज की रेंज को बताने की कोशिश करेंगे, हम उसकी ये बताने की इंटेंसिटी को बताने की कोशिश करेंगे कि वो काम कैसे हो रहा है, तो उस केस में जो हम वर्ड यूज करते हैं वो एडवर्ब ऑफ डिग्री कहलाता है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं तो पहले आप इसके बारे में बेसिक बेसिक पॉइंट जानो। सबसे पहली बात तो ये जानो, जो एडवर्ब ऑफ डिग्री होता है ये मेरे भाई आपका हाउ मच का रिप्लाई होता है। हाउ मच का मतलब होता है कितना या कितने, ठीक है। तो ये हाउ मच का रिप्लाई होता है, पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है। दूसरी चीज अगर हम बात करें तो कौन कौन से वर्ड होते हैं उनकी भी बात कर लेते हैं। तो भाई देखो, इसके अंदर कुछ वर्ड आते हैं स्पेशली आपके, जो कि आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखने हैं क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। जैसे टू हो गया, सो हो गया, वेरी हो गया, समझ पा रहे हो? टू हो गया, सो हो गया, वेरी हो गया, ठीक है। और अगर हम बात करें तो एक वर्ड और भी होता है, एक वर्ड और भी होता है क्वाइट, ठीक है। ये सारे वर्ड आपने ध्यान रखने हैं, इन्हीं से क्वेश्चन बनता है। टू का मतलब होता है कि कोई चीज जरूरत से ज्यादा है, रिडंडेंट वाली स्थिति में है। तो जब कोई चीज जरूरत से ज्यादा होती है और नहीं होनी चाहिए उतनी, तो उस केस में हम टू का यूज करते हैं। सो आपकी होती है, ये भी बहुत ज्यादा का सेंस देती है, बट ये पॉजिटिव सेंस में आती है। वेरी ये निगेटिव के लिए भी आ जाती है, पॉजिटिव के लिए भी आ जाती है। वेरी भी सेम काम करता है, हम वेरी बैड भी बोल सकते हैं और वेरी गुड भी बोल सकते हैं, तो ये भी निगेटिव और पॉजिटिव दोनों क्वालिटी के लिए आ जाता है। क्वाइट का भी सेम है मेरे भाई, क्वाइट ब्रिलियंट भी हो सकता है और क्वाइट नॉइजी भी हो सकता है, तो ये भी मेरे भाई दोनों के लिए आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको ये चीज ध्यान में रखनी होगी, ठीक है भाई। चलो बहुत बढ़िया। तो आपको ये वर्ड ध्यान रखने होंगे। एडवर्ब ऑफ डिग्री के अंदर आपने क्या समझा कि भाई ये हाउ मच का रिप्लाई बनेगा, और ये वर्ड आपके होते हैं जो कि एडवर्ब ऑफ डिग्री होते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये काम किस तरीके से करेंगे। जैसे एडवर्ब ऑफ डिग्री के अंदर अगर मैं आपको बताऊं तो मेरे भाई ये काम कुछ इस तरीके से करेंगे, आपको क्वेश्चन में दिखाई देंगे तो सीधे सीधे हाउ मच का रिप्लाई बन रहे होंगे। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताता हूं, मैंने लिखा ही इज वेरी इंटेलिजेंट। अब आप अगर इस क्वेश्चन में नोटिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि यहां पर ही आपका सब्जेक्ट है, इज आपकी वर्ब है, इंटेलिजेंट मेरे भाई आपका यहां पे एडजेक्टिव है। ये इसे पे यहां इस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, ये इस सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन है, मतलब इज यहां पे लिंकिंग वर्ब आपको दे रखी है, तो ये इंफॉर्मेशन होगी सब्जेक्ट के बारे में। और सब्जेक्ट आपका प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन के बारे में इंफॉर्मेशन मतलब एडजेक्टिव, सीधे सीधे आपको पता है। तो आप बताओ मैंने क्या कहा था, अगर कोई वर्ड एडजेक्टिव को मॉडिफाई करे या वर्ब को मॉडिफाई करे या स्वयं एडवर्ब को मॉडिफाई करे तो वो वर्ड क्या होता है, एडवर्ब ही होता है। यानी ये जो वेरी यहां पे आपको दे रखा है ये अपने आप में एडवर्ब है। लेकिन अब हमें ये तो पता चल गया ये एडवर्ब है, और हमें ये भी पता चल गया कि ये सिंपल एडवर्ब है, लेकिन मैं एक चीज छोटी सी आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि भाई ये किस टाइप का एडवर्ब है। सिंपल एडवर्ब के अंदर जो मैं कैटेगरी आपको बता रहा हूं उसमें कैसे पता करेंगे कि ये किस टाइप का है। तो आप देखो यहां पे कह रहा है ही इज इंटेलिजेंट, बात यहां पर भी ठीक थी। हम अगर नॉर्मल बोलते ही इज इंटेलिजेंट, वह बुद्धिमान है, ठीक है, सेंटेंस फिर भी कंप्लीट था। लेकिन हमने इसमें लगाया ही इज वेरी इंटेलिजेंट, तो मेरे भाई आप तुरंत समझ गए कि ये जो वेरी जो है वो यहां पर हाउ मच का रिप्लाई बन रहा है। हमने बोला वह बुद्धिमान है, तो आपका तुरंत क्वेश्चन आया भैया ये तो बता दो कितना बुद्धिमान है वो। तो जो ये कितना का रिप्लाई आप मांग रहे हो वो हाउ मच है, और हाउ मच का रिप्लाई मेरे भाई जो भी एडवर्ब बनेगी वो एडवर्ब ऑफ डिग्री की कैटेगरी में आ जाएगी। तो इन सभी के यूजेस को हम लोग सीखेंगे, बस अभी तो मैं आपको चीजें बताते हुए चल रहा हूं, हालांकि से बढ़िया तरीके से हम इन चीजों को सीखेंगे, ठीक है भाई। चलो बहुत बढ़िया। तो एडवर्ब ऑफ डिग्री में ये बातें आपको ध्यान रखनी है, ये कुछ वर्ड आपको ध्यान रखने हैं जो कि एडवर्ब ऑफ डिग्री होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आगे। अब देखो यहां से आगे अब हम लोग क्या करेंगे, वैसे तो आपका एडवर्ब ऑफ रीजन भी है, लेकिन एडवर्ब ऑफ रीजन से उतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, बट जो एडवर्ब ऑफ आपकी रीजन वाली हैं तो वो मैं बता देता हूं कि कौन कौन सी हैं, उनको आप लिख लेना, ठीक है। वो सीधे दिखेंगी तो आप तुरंत देख लोगे कि वो रीजन के लिए यूज हो रही हैं। एडवर्ब ऑफ रीजन, तो मैंने पहले ही कहा था एडवर्ब ऑफ रीजन का मतलब होता है कि ये आपको कारण बताने के लिए आएंगी, सीधे सीधे कारण बताने के लिए। यानी
हम लिख सकते हैं, सीधे सीधे लिखो भाई, इंग्लिश में स्टेटमेंट लिखना है तो इंग्लिश में लिख लो भाई, चलो ऐसे लिख लो, एडवर्ब ऑफ रीजन, हाँ तो लिख लो, इट इज यूज्ड टू टेल रीजन, रीजन की बात होती है ना, रीजन की, रीजन लिखो सिंपल, ठीक है ये लिख लो। तो कह रहे हैं एडवर्ब ऑफ रीजन, तो सीधी सी बात है भाई, ये रीजन बताने के लिए आती है कि भाई इस वजह से ऐसा हुआ या ये कारण था, तो उसे बताने के लिए आती है। अब इसमें अगर आप नोटिस करोगे तो वैसे तो 2-3 हैं, लेकिन आप याद रखिएगा, एक तो कॉन्सिक्वेंटली याद रखिएगा, कॉन्सिक्वेंटली याद रखिएगा, ठीक है ये वाली। और अगर मैं आपको बताऊं तो और जो आपको ध्यान रखनी है, एक कॉन्सिक्वेंटली याद रखिए, और एक आप रखिए वो वाली याद, हैंस याद रखिए, ये भी आपको देखने को मिलती है, और एक आप देयरफॉर याद रखिए, ये 3 आप याद रख लो, ये आपको देखने को मिलती रहेंगी, ठीक है। तो ये आप याद रख लीजिएगा, ये सीधे सीधे मेरे भाई आपकी जहां पर भी दिखे तो तुरंत समझ जाना ये क्या है, एडवर्ब ऑफ रीजन है, और कौन सी कैटेगरी में आती है, सिंपल एडवर्ब की कैटेगरी में आती है, तो इनको आपको ध्यान रखना है, ठीक है भाई। चलिए बहुत बढ़िया, तो एडवर्ब ऑफ रीजन भी आपके सामने आ गया, बस आपको इतनी चीजें ध्यान रखनी है। एग्जाम्पल आप चाहें तो इसका ले सकते हैं, बट लेकिन अगर हम बात करें तो यहाँ पे देयरफॉर के साथ में कोई भी एग्जाम्पल आप बना सकते हो, जैसे मैंने लिखा, मैं एग्जाम्पल दे देता हूं, यहाँ पे देखिएगा, एक दो एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लिख ही लो तभी बढ़िया है। तो मैंने लिखा ही इज वेरी पुअर देयरफॉर ही कैन नॉट बाय अ कार। अब इस क्वेश्चन में अगर आप नोटिस करोगे तो कह रहा है ही इज वेरी पुअर देयरफॉर ही कैन नॉट बाय अ कार। अब वैसे तो हमारे लिए रीजन वगैरह बताने के लिए बहुत सारी चीजें थी, हम चाहते तो यहाँ पे सो लगा सकते थे भाई, वो सब चीजें आ जाती, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट लेकिन अगर मैंने यहाँ पे देयरफॉर लगा दिया तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि ये अपने आप में एडवर्बियल कंजंक्शन का काम कर जाता है एडवर्ब ही, लेकिन काम किसका कर रहा है, कंजंक्शन का। तो मैंने कहा था जो चीज जिसका काम कर रही होती है हम उसी के अकॉर्डिंग उसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच मानते हैं, तो इसको हम एडवर्बियल कंजंक्शन बोलेंगे यहां पे, क्योंकि ये केवल केवल एडवर्ब का काम नहीं कर रहा है एडवर्ब ऑफ रीजन, लेकिन काम कर रहा है किसका, कंजंक्शन का। इस वाली स्टेटमेंट को और इस वाली स्टेटमेंट को ये देयरफॉर जोड़ने का काम कर रहा है, कारण परिणाम वाली स्टेटमेंट है भाई, वो गरीब है इसीलिए कार नहीं खरीद सकता, समझ पा रहे हो ना। तो ये दो स्टेटमेंट को जोड़ने का काम कर रहा है, और स्टेटमेंट यानी क्लाउजेस को जोड़ने का काम कौन करता है, कंजंक्शन करता है, सिंपल सी बात है। तो यहां देयरफॉर एडवर्बियल कंजंक्शन है, एडवर्ब है लेकिन कंजंक्शन की तरह काम कर रहा है, तो ऐसे वर्ड को हम एडवर्बियल कंजंक्शन बोल देते हैं। अब देयरफॉर यहां पे आया, लेकिन मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं अगर ये एडवर्ब है तो किस टाइप की एडवर्ब है ये मुझे बता दो, तो आप तुरंत कहेंगे कि भैया जी ये तो कारण परिणाम वाली स्टेटमेंट के साथ आया, इसीलिए ये कौन सा हो गया, एडवर्ब ऑफ रीजन हो गया। बस इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, ऐसे ही आपको यूज होते हुए दिखेंगे, हेंस भी दिखेगा, कॉन्सिक्वेंटली भी यूज होते हुए दिखेगा, तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अब हम लोग चलते हैं आगे, और अब हम लोग सिंपल एडवर्ब से मूव कर जाएंगे किस पर, इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स पे, ठीक है भाई। इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स पे अब हम लोग मूव कर लेते हैं, और इंट्रोगेटिव एडवर्ब को हम लोग देखेंगे अब। तो ये हमारी सेकेंड टाइप की एडवर्ब आने वाली है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब। और मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, आप इंट्रोगेटिव एडवर्ब थोड़ी थोड़ी पढ़ भी चुके हैं, आप कहेंगे भैया कैसे, चलो मैं बताता हूं। देखो, तो दूसरी जो हमारा टाइप होता है वो इंट्रोगेटिव एडवर्ब का होता है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स। और जैसा कि मैंने कहा कि ये जो एडवर्ब्स इंट्रोगेटिव वाली हैं ये ऑलरेडी आप मेरे साथ साथ अभी पढ़ चुके हैं पीछे। अब आप कहेंगे भैया कैसे, याद करो, क्या मैंने अभी आपको व्हेन नहीं बताया था,
क्या मैंने आपको वेयर नहीं बताया था? क्या मैंने आपको मेरे भाई वाई नहीं बताया था? क्या मैंने आपको, अगर मैं बात करूं, क्या मैंने आपको हाउ ऑफन नहीं बताया था? क्या मैंने आपको हाउ मच नहीं बताया था? बताओ बताओ बताओ, ये सारी चीजें आपको बताई थी या नहीं? तो आप कहेंगे भैया बिल्कुल बताई थी। तो ये जो एडवर्ब्स मैंने लिखी हैं, व्हेन हो गया, वेयर हो गया, व्हाई हो गया, आपका हाउ ऑफन हो गया, हाउ मच हो गया, ये मेरे भाई अपने आप में सारी की सारी जो ये दे रखी हैं, यही हैं आपकी इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स। ये जो आपके सामने अभी लिखी हुई हैं, यही हैं मेरे भाई इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स। क्योंकि आप समझो, इनका रिप्लाई ही तो वो बन रहा था जो आपकी एडवर्ब हो रही थी, वो इन्हीं का रिप्लाई ही तो बन रही थी। तभी तो हम कह पा रहे थे कि भाई अगर व्हेन का रिप्लाई बन रहा है तो एडवर्ब ऑफ टाइम है, वेयर का रिप्लाई बन रहा है तो एडवर्ब ऑफ आपका जो आपका प्लेस हो जाएगा, वाई अगर है तो एडवर्ब ऑफ रीजन है, हाउ ऑफन है तो मेरे भाई एडवर्ब ऑफ आपका फ्रीक्वेंसी है, हाउ मच है तो आप सीधे सीधे बोल रहे थे कि भाई वो एडवर्ब ऑफ डिग्री है। तो ये सारी चीजें वहां पे हमें देखने को मिल रही थी और इनके साथ में मैंने आपको पढ़ा दिया है। इसलिए जो इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स होती हैं वो ऑलरेडी आप मेरे साथ पढ़ चुके हैं। लेकिन अब इंट्रोगेटिव एडवर्ब के अंदर आपको क्लासिफिकेशन समझना होगा दोस्त। इंट्रोगेटिव एडवर्ब के अंदर आपको ना थोड़ा सा इसको क्लासिफिकेशन समझना होगा, ठीक है? ज्यादा खास नहीं है, बस आपको ये मान के चलना है जो मैंने आपको पीछे पढ़ाया है वही सारी चीजें दोबारा से रिपीट होंगी। तो बस मैं कुछ चीजें आपको यहां पे लिखा देता हूं जो कि आपके लिए जरूरी हैं, बाकी इंट्रोगेटिव एडवर्ब को भी फिर हम लोग स्किप कर जाएंगे, ठीक है भाई? क्योंकि ऑलरेडी मैं सारी चीजें बता चुका हूं आपको। तो बस आप ये लिख लो कि इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स के अंदर भी सेम चीजें जो हमने सिंपल एडवर्ब में कैटेगरी बनाई थी वही कैटेगरीज यहां पर भी बनेंगी। तो हम बना लेते हैं जल्दी से। जैसे सबसे पहले हमने क्या कहा था कि भाई एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, फिर हमने आपको बताया था कि भाई एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है, फिर हमने तीसरा आपको बताया था कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है, एडवर्ब ऑफ मैनर होता है, और फिर नंबर 5 की अगर हम बात करें, एडवर्ब ऑफ डिग्री होता है, और नंबर 6 पर इसी के अंदर जो हमने सिंपल में पढ़ा था, एडवर्ब ऑफ रीजन। ये चीजें, तो ये सारी की सारी जो बातें मैंने लिखी हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, ये हमने सिंपल एडवर्ब में भी पढ़ी थी। बस सिंपल एडवर्ब में जो मैं बात बताता हुआ चल रहा था कि ये हाउ ऑफन का रिप्लाई बनेगी, या ये मेरे भाई वेयर का रिप्लाई बनेगी, व्हेन का रिप्लाई बनेगी, तो जो हम वो वर्ड यूज कर रहे थे ना, व्हेन, वेयर, हाउ ऑफन, बस वही होते हैं आपके इंट्रोगेटिव एडवर्ब, ठीक है ना? तो आप ये मान के चलो, जब भी आप रिप्लाई की बात करते हो किसी चीज की तो वो इंट्रोगेटिव में हो जाता है, क्योंकि आप क्वेश्चन पूछ रहे होते हो वहां पे कि भाई कितनी तेजी से हुआ, कब गया, क्यों गया, क्या खाया, ये सारी चीजें। हालांकि क्या वाला तो वो तो प्रोनाउन हो जाएगा। तो यहां पे अब हम बात कर लेते हैं। तो इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स में आपको ध्यान रखना है, एडवर्ब ऑफ टाइम के लिए कभी भी बात होगी तो वो केवल एक ही एडवर्ब निकल के आएगी, व्हेन। कौन सी निकल के आएगी मेरे भाई? व्हेन निकल के आएगी। तो कभी भी हमें व्हेन बोल के, जब भी हम व्हेन की बात करेंगे तो आप सीधे समझ जाना कि वहां पे एडवर्ब ऑफ टाइम आने वाला है, सीधे सीधे। तो व्हेन आपकी इंट्रोगेटिव एडवर्ब होती है जो कि एडवर्ब ऑफ टाइम के अंदर आती है। एडवर्ब ऑफ प्लेस की अगर हम बात करें तो मेरे भाई एक ही है आपकी, वो है वेयर, ये आती है। हालांकि ऐसा नहीं, छोटी मोटी और भी होती होंगी कुछ टुच्ची पुच्ची वाली, तो उनको भी ध्यान रखना, ठीक है? हालांकि जिससे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं मैं उन्हें बताने की कोशिश कर रहा हूं। एक तो मेरे भाई ये व्हेन होती है, और प्लेस के लिए आती है आपकी वेयर। इसका रिप्लाई अगर कोई भी वर्ड बन रहा होगा तो वो अपने आप में एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है, और ये आपकी उसके लिए क्या होती है? इंट्रोगेटिव एडवर्ब होती है। अच्छा, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करें तो मैंने वही बात कही थी, हाउ ऑफन का ये रिप्लाई बनती है। किसका रिप्लाई बनती है मेरे भाई? हाउ ऑफन। अब ध्यान से देखिएगा, तीन चीजें आपको देखने को मिलेंगी। एक तो मेरे भाई हाउ ऑफन देखने को मिलेगा इसमें इंट्रोगेटिव एडवर्ब के रूप में, हाउ मैनी देखने को मिल सकता है। हाउ मच अलग है, हाउ मैनी अलग है।
ठीक है भाई। और आपको एक चीज देखने को मिल सकती है, हाउ मेनी टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स। तो ये चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं। अगर आप तीनों के मीनिंग में कंपैरिजन करोगे तो वो सेम ही निकल के आएगा, कितनी बार का ये मीनिंग रखते हैं। तो हाउ ऑफन बोलो, हाउ मेनी बोलो, हाउ मेनी टाइम्स बोलो, सारी की सारी क्या कहलाएंगी, इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स कहलाएंगी। एडवर्ब ऑफ मैनर की अगर हम बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस एसएससी इससे बार बार प्रश्न बनाती रहती है। तो ये जो आपके एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं वो मेरे भाई हमेशा हाउ के रिप्लाई बनते हैं। किसके रिप्लाई बनते हैं, हाउ के। और दूसरा अगर हम बात करें, इन व्हाट वे का रिप्लाई बनते हैं, मतलब उनको करने का तरीका क्या है। तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है। जो आपके एडवर्ब ऑफ मैनर होंगे और आपको इंट्रोगेटिव एडवर्ब अगर यूज करना हुआ तो या तो वो हाउ आप यूज करेंगे या इन व्हाट वे यूज करेंगे। ये अपने आप में एडवर्ब ऑफ मैनर के अंदर आते हैं। और एडवर्ब ऑफ डिग्री की अगर हम बात करें तो मेरे भाई ये तो मैंने आपको बताया ही था, हाउ मच का रिप्लाई बनते हैं। ठीक है, तो हाउ मच इनके लिए क्या होता है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब होता है। हाउ मच क्या होता है मेरे भाई, इंट्रोगेटिव एडवर्ब होता है। ठीक है भाई, चलिए बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं एडवर्ब ऑफ रीजन। तो एडवर्ब ऑफ रीजन में मैंने कहा था व्हाई, ये वर्ड आपका याद होना चाहिए, आपको ध्यान रहना चाहिए, व्हाई वर्ड आपको ध्यान होना चाहिए। ये आपका एडवर्ब ऑफ रीजन के लिए होता है। जब भी आप व्हाई वर्ड यूज करेंगे तो जो वर्ड उसका रिप्लाई बन रहा होगा वो अपने आप में एडवर्ब ऑफ रीजन हो जाएगा, और ये व्हाई जो क्या होगा वहां पे इंट्रोगेटिव एडवर्ब होगा। तो ये सारी की सारी जो इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स आपसे एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं या आपसे यूज करा लिए जाती हैं, उनको आइडेंटिफाई करा लिया जाता है, वो सारी की सारी यहां पे लिखी हुई है। अब अगर कभी वाई को अंडरलाइन करके दे दे और आपसे पूछ ले कि बताओ ये एडवर्ब के किस टाइप से जुड़ी हुई है, तो आप आराम से बता देंगे कि भाई वाई का मतलब होता है एडवर्ब ऑफ रीजन, क्योंकि ये पूछने के लिए आती है कि ये काम क्यों हुआ, उसका रीजन जानने के लिए आती है। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। और हाउ मच का मतलब होता है कितना, तो ये जानने के लिए आती है कि कोई काम कितना हुआ है, ठीक है ना, या कोई चीज कितनी है, ऐसे केस में आती है ये चीज। और हाउ और इन व्हाट वे का मतलब होता है कि कोई काम किस तरीके से हुआ है, उसको जानने के लिए हम या तो हाउ का यूज करते हैं या इन व्हाट वे का यूज करते हैं। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। बात करते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो ये हाउ ऑफन, हाउ मेनी और हाउ टाइम्स की बात करते हैं। तो आपको बस ये चीजें, ये चार्ट जो मैंने आपके सामने बनाया है, इसको अपने दिमाग में क्लियर रखना है बस मेरे भाई। इससे ज्यादा इंट्रोगेटिव एडवर्ब में आपको और कुछ भी ध्यान नहीं रखना है। और हाँ, अब एक चीज मैं आपको बता दूं, कई बार आप ये नोटिस करेंगे कि कुछ एडवर्ब इसके अंदर ऐसी भी हैं जो आपको क्वेश्चन में जब यूज होती हुई दिखेंगी तो उनका दो तरीके से यूज हो जाता है। तो अब हम उनकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखो, जैसे व्हेन हो गया, वेयर हो गया, व्हाई हो गया, इन एडवर्ब्स की खासियत क्या है कि ये आपकी सीधे सीधे इंट्रोगेटिव की तरह तो काम कर ही जाती हैं, लेकिन ये रिलेटिव एडवर्ब्स का भी काम कर लेती हैं। तो मैं यहां पे एक पॉइंट जो कि अब बताने जा रहा हूं वो ये है कि आपने इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स तो समझ ली, अब हम एक बार जरा रिलेटिव एडवर्ब्स का एक छोटा सा पॉइंट समझ लेते हैं, क्योंकि वो लास्ट है हमारा तीसरा पॉइंट। फिर उसके बाद हम एग्जाम ओरिएंटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे जिनकी मदद से हम सीधे सीधे क्वेश्चंस को बना पाएंगे एग्जाम में। एडवर्ब से संबंधित सारे क्वेश्चंस को बहुत आराम से बना पाएंगे। तो अब हम तीसरी चीज देख लेते हैं जो कि हमारी रिलेटिव एडवर्ब होगी। देखो, रिलेटिव एडवर्ब्स के अंदर आपको रटने की जरूरत नहीं है एक भी एडवर्ब। आप इसके अंदर बस सीधा सा एक पॉइंट ध्यान रखो, ऑल इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स आर, all interrogative adverbs are used as relative adverb। इस लाइन का मतलब जो थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम करें तो मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि ये जो मैंने आपके सामने लाइन लिखी है, जो स्टेटमेंट मैंने लिखी है, इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो भी आपकी इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स हैं वो सारी की सारी आपकी रिलेटिव एडवर्ब का भी काम कर जाएंगी। तो बात को आपको ये समझना है कि रिलेटिव एडवर्ब कुछ अलग नहीं है, वो इंट्रोगेटिव एडवर्ब ही है, बस उनका यूज होने का तरीका और यूज होने की जगह बदल जाती है। कैसे बदलती है उसकी हम बात करते हैं। देखो, होगा क्या
कि जैसे मान लो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैं यहां पे एक बात लिखता हूं, आप उससे समझने की कोशिश कीजिए। जैसे आपकी स्टेटमेंट एक आपको दे रखी है और वो आपको एक इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट दे रखी है, और मान लो यहां पे आपको एक क्वेश्चन वर्ड लगा के दे दिया है, जैसे मान लो मैंने लगा के दे दिया व्हेन। ठीक है, अब आप नोटिस करो ये व्हेन जो मैंने यहां लगाया है ये बिल्कुल आपका स्टेटमेंट के शुरू में दे रखा है, और दूसरा जो पॉइंट नोटिस करने वाला है वो ये है कि भाई लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी गिवन है। तो ऐसे केस में ये जो व्हेन वर्ड होगा इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच हम सीधे सीधे क्या कह देंगे कि भाई ये आपका एक इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। ये क्या है मेरे भाई, एक इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। क्यों है इंट्रोगेटिव एडवर्ब, उसका रीजन समझे। पहली बात तो यह है कि ये जो क्वेश्चन वर्ड आपको दे रखा है व्हेन, वो एक तो शुरू में है, और दूसरा बात यहां पे यह है कि भाई इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट है। तो इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट जब भी होगी और उसके अंदर भी अगर आपने देखा जो आपका क्वेश्चन वर्ड दे रखा है वो अगर शुरू में दिया हुआ है तो मेरे भाई उस केस में वो इंट्रोगेटिव एडवर्ब का काम करेगा। लेकिन यहीं पर आपने दो स्टेटमेंट यूज की, दो स्टेटमेंट आपने यूज की, और लास्ट में आपने, मेरे भाई ध्यान से मेरी बात समझिएगा, यहां पे लास्ट में फुल स्टॉप लगा हुआ है। अब यहां पे होगा ये कि आपने जो स्टेटमेंट यूज की है, या कभी कभी दो स्टेटमेंट में फुल स्टॉप कॉमा वो वाला भी आ जाता है, क्वेश्चन मार्क वाला भी, बट आपको उसमें नोटिस करना होता है अगर शुरू में एक बार आपने बोल दिया इंट्रोगेटिव के साथ में, तो आगे आप जो बोलेंगे वो ये बताना चाह रहे हैं ना कि हम ये पूछना चाह रहे हैं, तो उस केस में उसको मेरे भाई चेंज नहीं करते। आप देखो यहां पे, जैसे यहां पे दो स्टेटमेंट हो गई अब आपकी, अब एग्जामिनर क्या करेगा, जो क्वेश्चन वर्ड होगा उसको मेरे भाई यहां ना रख के वो यहां रखेगा, यहां पर, जैसे मैंने व्हेन को मान लो यहां रख दिया। अब आप नोटिस करो वर्ड तो सेम ही है लेकिन जगह बदल गई, यहां ये शुरू में था और यहां स्टेटमेंट के बीच में आ गया। अब बीच में आ गया और आप नोटिस करो अब आपका यहां पे फुल स्टॉप लगा हुआ है, ऊपर वाले में क्वेश्चन मार्क था, यानी यहां पर इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट तो नहीं है। और मैंने आपको बताया था जिन वाक्यों के लास्ट में, यानी जिन सेंटेंसेस के लास्ट में फुल स्टॉप लगा हुआ होता है वो असर्टिव होते हैं। असर्टिव है तो मेरे भाई मैं समझ गया कि ये जो व्हेन यहां पे है वो अपने आप में इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स तो नहीं है, तो ये कौन सा टाइप का एडवर्ब हो जाएगा, यहां पर ये रिलेटिव एडवर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, रिलेटिव एडवर्ब। तो आप दोनों में डिफरेंस समझने की कोशिश कर पा रहे हो क्या, जो मैंने दोनों में डिफरेंस करने की कोशिश की है, क्या आप वो समझ पा रहे हैं। बस आपको ये समझना है कि जो आपके इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स होते हैं वो सीधे सीधे मेरे भाई किसी भी चीज का रिप्लाई जानने के लिए आएंगे, लेकिन जो आपके व्हेन वाले होते हैं वो कहीं ना कहीं रिप्लाई दे रहे होंगे, या अपने आप में अगर आप नोटिस करोगे तो बस सिंपल सी बात याद रख लो कि भाई अगर क्वेश्चन स्टेटमेंट है, आपकी इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट है, तो उसके अंदर व्हेन मोस्ट ऑफ केसेस में इंट्रोगेटिव एडवर्ब का ही काम करेगा। लेकिन अगर मेरे भाई आपकी क्वेश्चन स्टेटमेंट नहीं है, फुल स्टॉप लगा हुआ है, और आपसे आइडेंटिफिकेशन में पूछ ले कि बताओ ये कौन सी टाइप की एडवर्ब है, तो दो ऑप्शन देगा, एक तो इंट्रोगेटिव और एक रिलेटिव। तो वहां पर जो ये एडवर्ब होगी वो भाई रिलेटिव एडवर्ब होगी। समझ पा रहे हो ना, बस ये डिफरेंस आपको आना चाहिए, ये मैंने इसीलिए बताया ताकि मेरे भाई आप दोनों में डिफरेंस कर पाए। और बाकी एक तीसरा केस भी बनता है, उसमें होता क्या है, स्टेटमेंट तो दो ही होती हैं, लास्ट में लगा हुआ होता है कॉमा, लेकिन होता यह है कि यहां पर जो वर्ड हम यूज करते हैं वो मेरे भाई जो भी चीज यहां लगाते हैं बस आपको यही देखना होता है। इसको डिफरेंस में बच्चे याद भी कर लेते हैं, पता है कैसे, वो ये याद करते हैं कि अगर क्वेश्चन वर्ड शुरू में आया तो हम देखते ही पहचान लेंगे कि वो इंट्रोगेटिव है, और लास्ट में तो लगा ही होगा हमारे लिए क्वेश्चन मार्क, तो हम उससे पहचान लेंगे आराम से। लेकिन अगर वो कहीं पर भी बीच में आ गया, स्टेटमेंट के बीच में अगर क्वेश्चन वर्ड आ गया तो हम तुरंत पहचान लेंगे देखते ही, या तो वो रिलेटिव प्रोनाउन होगा या रिलेटिव एडवर्ब होगा। सिंपल, इससे ज्यादा सिंपल और कुछ नहीं याद रख सकते भाई, बस इतनी सिंपल सी बात याद रख लो आप, इससे ज्यादा सिंपल नहीं करने, इतनी बहुत है आपकी। मैंने पूरी बात बता दी, उसके बाद मैंने सिंपल करके भी बता दिया कि अगर बिल्कुल शुरू में दे रखा है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है तो आपका मेरे भाई वो क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव हो जाएगा, चाहे वो प्रोनाउन हो चाहे वो एडवर्ब हो। लेकिन अगर मेरे भाई आपने उसको बीच में रखा तो फिर वो या तो रिलेटिव एडजेक्टिव होगा या रिलेटिव प्रोनाउन होगा, वो वर्ड पे डिपेंड करेगा कि वर्ड क्या यूज किया है वहां पे। क्लियर,
बहुत बढ़िया। तो आई होप कि आप ये डिफरेंस समझ पाए होंगे। तो मैं अगर आपको कुछ क्वेश्चंस दूं तो क्या आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे उसके अंदर? चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपको देता हूं, मैं लगभग 2-3 क्वेश्चन आपको दूंगा और मैं चाहूंगा कि आप मुझे उनको आइडेंटिफाई करके बताएं। चलिए देखते हैं। कॉन्सेप्ट आपके सामने लिखा हुआ है, उसी के नीचे एग्जाम्पल करके आपको लिखना है और मुझे आपको बताना है कि आप यहां पे कैसे करके आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है भाई, चलो तो मैं यहां पे आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूं। जैसे मैंने पहला क्वेश्चन लिखा, ये लिखा मैंने, चलिए लिखते हैं भाई इसको ठीक से। आइडेंटिफाई करना है अच्छे से, ठीक है। चलिए भाई, तो ये 4 क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखे हैं। मुझे जरा इन चारों में आइडेंटिफाई करके बता दो कि जो मैंने एडवर्ब्स यूज की हैं वो इंट्रोगेटिव एडवर्ब है या रिलेटिव एडवर्ब है। जो कॉन्सेप्ट समझाया है बस वही कॉन्सेप्ट लगाना है। आप नोटिस करोगे तो आपको पता चलेगा, ध्यान से मेरी बात देखिएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। यानी मोस्ट ऑफ केसेस में चांसेस हैं कि इनके अंदर जो भी मैंने एडवर्ब यूज की होगी वो अपने आप में इंट्रोगेटिव एडवर्ब बनने की कोशिश कर रही होगी। मोस्टली चांसेस ये हैं। बाकी देखेंगे, गलत भी हो सकता है एक दो के अंदर, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि उसका कैसे पता करना है आपको। तो आप नोटिस करो, इन तीन के अंदर खासियत है कि जो भी हमने एडवर्ब यूज कर रखी होगी वो अपने आप में इंट्रोगेटिव एडवर्ब बनने की कतार में होगी। लेकिन अगर मैं इस वाले के अंदर देखूं तो इसमें मुझे फुल स्टॉप दे रखा है। फुल स्टॉप का मतलब असर्टिव स्टेटमेंट है, और असर्टिव स्टेटमेंट है तो भले ही चाहे इसके अंदर मुझे व्हेन वर्ड दे रखा है, मैं सीधे कहूंगा कि ये कौन सी एडवर्ब है? रिलेटिव एडवर्ब है। ये कौन सी एडवर्ब है मेरे भाई? रिलेटिव एडवर्ब है। इसको इंट्रोगेटिव एडवर्ब नहीं कह सकते क्योंकि लास्ट में क्या लगा हुआ है? फुल स्टॉप। तो इसको तो हमने बहुत आसानी से आइडेंटिफाई कर लिया। लेकिन अब जरा मुझे बताओ, यहां पर आप नोटिस करो, ये आपको क्या दे रखा है? व्हेन दे रखा है। अब व्हेन अगर दे रखा है और लास्ट में आप देखो क्या दे रखा है, तो आप कहेंगे भैया क्वेश्चन मार्क दे रखा है। अब आप नोटिस करो, कॉन्सेप्ट के अंदर मैंने क्या बताया था, आपको क्वेश्चन वर्ड दे रखा है बिल्कुल शुरू में और लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी है। तो ऐसी स्थिति में मैंने क्या कहा था कि जो क्वेश्चन वर्ड होगा वो आपका क्या बनेगा? या तो आपका मेरे भाई वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बनेगा या फिर इंट्रोगेटिव एडवर्ब बनेगा। तो यहां पर जो ये आपको दे रखा है, ये मेरे भाई अपने आप में यहां पे क्या दे रखा है? तो आप कहेंगे भैया जी ये तो यहां इंट्रोगेटिव एडवर्ब है, सीधे सीधे पता चल रहा है। तो यहां जो व्हेन दे रखा है वो क्या है? इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। ठीक है, यहां पर ये क्या है? इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। आ जाओ इसमें बताओ जरा देख के। तो आप नोटिस करोगे इसमें भी लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, और आप देखो इसमें निगेटिव हमने कहां पे रख रखी है एडवर्ब, तो आप नोटिस करो ये एडवर्ब रख रखी है हमने, वेयर। लेकिन आप मुझे बताओ ये कौन सी है? तो आप, कई सारे बच्चे एकदम से इस पे ये सोचेंगे कि भाई ये तो इंट्रोगेटिव है, और आपने कहा था इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट हो तो सीधे सीधे 1 सेकंड में बता देना कि वो इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। नहीं दोस्त, आप थोड़ा सा स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करो। मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था इंट्रोगेटिव एडवर्ब तभी होगा वो क्वेश्चन वर्ड जब मेरे भाई आपका स्टेटमेंट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ हो, और वो जो क्वेश्चन वर्ड है वो बिल्कुल स्टेटमेंट के शुरू में हो। आप नोटिस करो इसमें बिल्कुल शुरू में आया था और लास्ट में क्वेश्चन मार्क था, तो हमने बोल दिया कि ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। बट इसमें ऐसा नहीं है।
इसमें ऐसा नहीं है मेरे भाई। माना कि ये आपकी इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट है, लेकिन क्वेश्चन वर्ड जो आपका दे रखा है वो स्टेटमेंट के बीच में है। और मैंने क्या कहा था कि अगर क्वेश्चन वर्ड स्टेटमेंट के बीच में आया तो वो मेरे भाई इंट्रोगेटिव का काम नहीं कर रहा होगा, वहां वो या तो रिलेटिव प्रोनाउन का काम करेगा या आपका रिलेटिव एडवर्ब का काम करेगा। तो भाई ये तो वर्ड आपका वेयर दे रखा है, और वेयर तो एडवर्ब ऑफ प्लेस होती है, तो ये हमारा रिलेटिव एडवर्ब है। ये क्या है मेरे भाई? रिलेटिव एडवर्ब है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें बताओ, तो आप इसमें 1 सेकंड में बता दोगे कि भाई देखो लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क लग रखा है और जो हमारा क्वेश्चन वर्ड है वो शुरू में दे रखा है, तो इसको तो आंख मीच के भी बता सकते हो कि ये कौन सी है? आपकी इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। तो अब मुझे बताओ, क्या मेरे भाई इन चारों एग्जाम्पल की मदद से अब कभी भी इंट्रोगेटिव एडवर्ब पहचानना हो या फिर रिलेटिव एडवर्ब पहचानना हो, कभी गलती करोगे? बिल्कुल भी नहीं ना। एक बार समराइज करा दूं कॉन्सेप्ट। देखो, बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है, अगर स्टेटमेंट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है और आपका जो क्वेश्चन वर्ड है वो बिल्कुल स्टेटमेंट के शुरू में दिया हुआ है, तो ऐसे केस में वहां इंट्रोगेटिव या तो प्रोनाउन बन रहा होगा या मेरे भाई इंट्रोगेटिव एडवर्ब बन रही होगी। लेकिन अगर आपका क्वेश्चन वर्ड बिल्कुल स्टेटमेंट के कहीं बीच में जाके आया, तो उस केस में वो मोस्ट ऑफ केसेस में क्या बन रहा होगा? आपका मोस्ट ऑफ केसेस में क्या बन रहा होगा आपका? वो या तो मेरे भाई रिलेटिव प्रोनाउन बन रहा होगा या रिलेटिव एडवर्ब बन रहा होगा। सिंपल सी बात है, बस इसको याद रखना है। लेकिन एक क्वेश्चन मेरा मन कर रहा है आप लोगों को देने के लिए, तो वो क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, आप मुझे उसको करके बताइएगा। प्यारा सा क्वेश्चन है बहुत ही, आप उसको करके बताइएगा। देखते हैं कि आप उसको गलत करते हैं या सही करते हैं, क्योंकि मैं ये देखना चाहूंगा आप थोड़ी सी कैसी बुद्धि चलाएंगे उस क्वेश्चन के अंदर, ये मैं देखना चाहूंगा। क्योंकि मैंने जो बात बताई है हो सकता है कि आप उसको थोड़ा सा गलत वे में ले जाएं। चलिए देखते हैं। जैसे मैंने ये क्वेश्चन लिखा आपके लिए, मैंने लिखा अब इस वाली स्टेटमेंट के अंदर आप मुझे ये बता दो कि जो ये मैंने वाई यहां पे एडवर्ब यूज की है, एडवर्ब ऑफ रीजन वाई, ये आपकी यहां पे कौन सी एडवर्ब है? क्या ये यहां पे इंट्रोगेटिव एडवर्ब है या मेरे भाई यहां पे ये रिलेटिव एडवर्ब है? ये आप मुझे बता दो जल्दी से। तो आप तुरंत कहेंगे भैया जी देखो, आपने कहा था कि स्टेटमेंट के बीच में होना चाहिए। अब आप नोटिस करो, यहां पर एक स्टेटमेंट ये और दूसरी स्टेटमेंट ये। मेरे दोस्त, जो बच्चा इसे ये समझ गया ना कि ये स्टेटमेंट के बीच में है, वो क्वेश्चन गलत कर देगा। भाई ये स्टेटमेंट के बीच में नहीं है, ये अपनी एक अलग स्टेटमेंट है। आप देखो, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ है, भाई डायरेक्ट का स्ट्रक्चर है ये। और डायरेक्ट का स्ट्रक्चर है तो एक स्टेटमेंट आपकी ये हो गई और एक स्टेटमेंट आपकी ये हो गई, तो ये तो दोनों अलग अलग स्टेटमेंट है ना। अभी इनको हमें कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो हम करेंगे कन्वर्ट। अब कन्वर्ट करेंगे तब ये जो वाई यूज होगा वहां पर ये रिलेटिव एडवर्ब होगा। फिलहाल यहां पर ये जो अभी है वो मेरे भाई इंट्रोगेटिव एडवर्ब है, ना कि रिलेटिव एडवर्ब। तो जो बच्चा अगर आइडेंटिफिकेशन का ऐसा क्वेश्चन आपको दे दे और आप उसको ये देखें कि भाई लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है और वाई तो आपका स्टेटमेंट के बीच में है, मतलब रिलेटिव एडवर्ब है, तो भाई थोड़ा सा सावधान हो जाना। यहां पर ये दोनों स्टेटमेंट अपने आप में अलग हैं, इनका कोई कनेक्शन नहीं है अभी। और जब कनेक्शन नहीं है तो इसका मतलब ये जो वाई है वो बिल्कुल इसी स्टेटमेंट के लिए आया हुआ है। और आप नोटिस करो, ये शुरू में भी है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी है, तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा? इंट्रोगेटिव एडवर्ब हो जाएगा। सिंपल है। बस ये चीज मैं आपको और बताना चाह रहा था। आई होप कि आप इसको समझ गए होंगे। तो भाई अब हम अगर बात करें तो हमने बढ़िया तरीके से सारी चीजें जो छोटू छोटू वाली चीजें थी वो हम लोगों ने सीख ली हैं। यानी एडवर्ब का एक तरीके से वो वाला पार्ट जो आपको एटलीस्ट एडवर्ब के जो एग्जाम ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट हैं जिनसे सीधे क्वेश्चन बनता है, उनको समझने से पहले जो बातें आपको जाननी चाहिए थी वो मैं आपको कंप्लीट इन 2 क्लासेस में बता चुका हूं। अब मेरे भाई एग्जाम ओरिएंटेड क्लासेस 2 आपकी और लगेंगी इसके अंदर, मेरे ख्याल से, जैसा कि मेरा मानना है 2 क्लासेस में मैं कंप्लीट करा दूंगा इस चीजों को और फिर ये चैप्टर भी हमारा खत्म हो जाएगा। लेकिन याद रखना, एडवर्ब चैप्टर के अंदर जितनी चीजें बता रहा हूं
अपने आप में मोर देन सफिशिएंट है। बस इन कॉन्सेप्ट को तैयार रखना, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की इन चीजों पर बेस्ड, उतनी कर लेना, उतनी आपके मेरे भाई पक्की हो जाएंगी वो चीजें, ठीक है ना। तो आई होप कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। बाकी मैंने बढ़िया तरीके से चीजों को एक्सप्लेन किया है, सारी चीजें हमने बढ़िया तरीके से बात की हैं। बस इतनी चीजें आपको आज के क्लास में सीखनी है। बाकी आप लोगों से मिलेंगे हम लोग कल की क्लास में, और कल क्लास में मेरे भाई हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स को सीखना शुरू करेंगे। जो मैं आपको बता रहा था ना, वो चीजें टू हो गया, सो हो गया, उनका कहाँ यूज करते हैं, कैसे सारी चीजें, तो वो हम लोग बात कर रहे होंगे। ठीक है भाई, चलिए तो मिलते हैं आप लोगों से एक नई क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद प्यारे भाई।